यहाँ पर हमारे बहुत से भाइयों ने बात की कि पीपल्स पार्टी सिंध से लेके गिलगित के पहाड़ों तक इलेक्शन जीत गई है। आपको इस बात पे फ़ख्र नहीं करना चाहिए, ये बड़े शर्म का मुकाम है। अपने मुखालिफ को आप इलेक्शन में निशान तक अलॉट नहीं करते हैं, हाथ पांव बांध कर आप इलेक्शन में उतारते हैं, उसके बाद आप अपनी जीत की खुशियां बनाते हैं। आपकी पूरी की पूरी क़यादत, चेयरमैन समेत आपके मिनिस्टर, आपके वर्कर इस गिलगित के अंदर बैठ के कैंपेन चला रहे हैं। हमारी लीडरशिप जब गिलगित जाती है तो उनके ऊपर पाबंदी है, सुबह बदर किया जाता है उनको। ये कौन सा इंसाफ है? अगर आप इतने ही मर्द हैं, इतनी आपके अंदर हिम्मत है, इतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, खुदा की कसम अभी कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, इमरान खान साहब को बाहर निकालने के बजाय एक झलक उनकी दिखा दें। अगर आपकी जमानतें जब्त ना हो जाएं तो ये मैं अपनी सीट छोड़ दूंगा। ये तो आपकी फिर भी मेहरबानी है। आप सिंध से शुरू हुए, गिलगित तक जाके रुक गए, गिलगित से आगे चाइना में भी आपने जाके हुकूमत नहीं बना ली, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन आपने बिठाया हुआ है, जिसके थ्रू आप लोग जीतते हैं, असेंबली के अंदर से 6-6 महीने बाद आप मेंबर्स को रिकाउंटिंग करके निकलवा देते हैं, तो चाइना का वजीर आजम भी पीपल्स पार्टी का होना चाहिए था। कश्मीर के अंदर भी जो आप लोग जुल्म कर रहे हैं, वहाँ की आवाम के ऊपर गोलियां चला रहे हैं, वहाँ पे भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। बहुत जल्द इलेक्शन हो रहे हैं, इंशाल्लाह आपको वहाँ पे भी पता चल जाएगा। उम्मत मुस्लिमा के लीडर, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब की रिहाई का मुतालबा करता हूँ। इस ऐवान में खड़े होकर 3 साल से मुसलसल पाबंदे सलासल रखा हुआ है बग़ैर किसी कसूर के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये डिमांड करती है कि इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब को रिहा किया जाए। जुल्म की इंतहा एक ये भी है, एक तो बेगुनाह कैद में रखा हुआ है, ऊपर से बुज़ुर्ग बहनें हर मंगल के रोज़ मुलाकात के लिए जाती हैं, उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही है, मुलाकात के बजाय आगे से शेलिंग की जाती है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। मैं मुतालबा करता हूँ उनकी बुज़ुर्ग बहनों की मुलाकात करवाई जाए उनके भाई से। बल्दियाती बिल आ रहा है इस असेंबली के अंदर, वाइंड अप कर लें भाई, लास्ट मिनट स्पीकर साहब। बल्दियाती बिल आ रहा है इस असेंबली के अंदर, उस बिल को यहाँ नहीं आना चाहिए। जमहूरी निज़ाम है, जमहूरियत के ऊपर हमें रहना चाहिए। आप एक बिल लेकर आ रहे हैं, पहले कब्ज़े से आपने वो बिठाया मेयर कराची के अंदर, अब उसकी एक्सटेंशन के लिए आप लोग बिल लेकर आ रहे हैं। ये जमहूरी निज़ाम है, इलेक्शन होना चाहिए, वो बिल नहीं आना चाहिए। दूसरा, मैं आखिरी सवाल स्पीकर साहब करूँगा इस असेंबली के हवाले से। उस सवाल का ताल्लुक़ आपसे भी है। इस सिंध असेंबली के अंदर आपसे पहले भी कुछ स्पीकर्स रह चुके हैं, आप भी स्पीकर हैं, काफ़ी अफसरान हैं। इस सिंध असेंबली की मलकियत के अंदर कितनी गाड़ियां हैं और किस किस स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, किस ऑफिसर के पास कितनी गाड़ियां मौजूद हैं जिन्होंने अपनी सीट से उतरकर वापस भी नहीं की, उसका हिसाब इस असेंबली के सामने पेश करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो आप कस्टोडियन हैं इस असेंबली के, आपके ऊपर ही सवाल बनता है। आप खुद उसको बताएं कि टोटल 100 हैं, 200 हैं, किस किस नुमाइंदे के पास कितनी मौजूद हैं, उसका रिकॉर्ड आप यहाँ पे पेश करें। शुक्रिया जी, थैंक यू।